सुजाता पांडे, मैं कह रहा हूं कि अगर धर्मेंद्र यादव के मुताबिक फेक न्यूज फैलाएंगे तो जानकारी तो नहीं होगी ना। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में राकेश जी को बता दो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, सुनो समाजवादी पार्टी के नेता जो पढ़ते लिखते हो नहीं लोग तुम लोग, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वकील भी हो तो सुनो, तो ये कहता है कि देखिए 1947 के बाद उस जगह का रिलीजियस नेचर चेंज नहीं होगा। सर्वे के बारे में नहीं कहता है, यहाँ सर्वे करने की बात की गई है, यहाँ सर्वे करने की बात की गई है। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पता, एक तो उसके बाद नोटिस नहीं पता, और इनके ही पार्टी के यही नेता का जो नहीं प्लीज मैं बीच में आ रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव, नहीं सुजाता पांडे रुकिए, धर्मेंद्र भाई, आपके मुताबिक संभल में नोटिस नहीं जारी हुआ था, जिसे फेक न्यूज कहा सुजाता पांडे ने, कि नोटिस जारी हुआ था। दोनों सर्वे के पहले भी नोटिस जारी हुआ था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि सर्वे होने वाला है। पहली चीज ये है। दूसरी बात है कि आपके मुताबिक अगर संभल में नोटिस जारी नहीं हुआ था तो आपके हिसाब से नेशनल जस्टिस नहीं हुआ, तो यहां तो नोटिस जारी हुआ ना, क्या ये जवाब दीजिए। 20 दिसंबर को अगली तारीख रखी गई है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नेशनल जस्टिस नहीं हो रही है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो जज है उस कोर्ट के वो छोटे हैं? अब सुन लीजिए ना, अगर कोई जज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं जानता, भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पहले ही ये तय हो चुका है कि ये सर्वे मना नहीं है। बताइए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सर्वे को ये मना नहीं है धर्मेंद्र यादव जी, उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए मना है। तो सर्वे इतना क्यों डर रहे हैं? चलिए, क्यों डर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? हम क्यों डर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? संभल में एएसआई मैनेज करती है उस जगह को, और एएसआई के लोग नहीं जा सकते वहां पे। ये कौन सा नेचुरल? धर्मेंद्र यादव जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो सर थोड़ा सा पढ़कर आइए जो सुजाता पांडे कह रही है। राकेश त्रिपाठी को सुनिए, फिर आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, फिर आपके पास आ जाऊंगा। देखिए राकेश जी, आपकी इस डिबेट को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और इससे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके पास जानकारियां नई बढ़े। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने फैक्चुअली चूक की है, मैं एक एक करके फैक्चुअल चूक बता रहा हूं। इन्होंने जिस तरह से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस समय भी याचिका है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई भारत का संविधान नहीं है। ये देश में कैसे कानून पारित हुआ था ये भी देश जानता है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए इस कानून को बनाया गया था, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। और आप सीजीआई का अगर ऑर्डर पर अगर पढ़ते समय ये ध्यान दे देते कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्ट्रक्चर बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन किसी भी मामले की असलियत जानने के लिए कोई रोक नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का नाम बदलने पर कोई कानून रोक लगा सकता है, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कहां पैदा हुए हैं, उनके माता पिता कौन है, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है, इस बारे में कोई कानून रोक नहीं लगा सकता है धर्मेंद्र यादव के नाम बदलने को लेकर के। मैं एक उदाहरण मैंने बताया है, समझने के लिए आसान रहेगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक पक्षीय आदेश हो गया है, बिना सुने हो गया है। अरे भाई, देश की न्यायपालिकाओं में रोज एक पक्षीय आदेश बहुत सारे होते हैं, और इसीलिए न्यायपालिका का एक स्ट्रक्चर बनाया गया ना कि इसके बाद अपील हो सकती है, उसके बाद दूसरी अपील हो सकती है। ये सारी बातों को जानते पूछते हुए भी आप जजेस का सड़कों पर आकर के, टीवी डिबेट्स में आकर के, मीडिया के सामने बाइट दे करके अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर कहेंगे हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के लहराने लगेंगे। अरे ये संविधान हाथ में लेकर के आप संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं। संविधान को दिल से मानिए, संविधान के तहत बनी हुई कोर्ट के आर्डर को सम्मान करना सीखें। की क्या लिमिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर राकेश त्रिपाठी ने बता भी दिया। अब बोलिए। बिल्कुल बता दिया, उन्होंने जो बताया गलत बता दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल गलत बता दिया। जिस फैसले से देश में आग लग जाए, उस फैसले को करने से पहले सोचना चाहिए। नहीं, आपने कैसे तय कर लिया कि आग लग जाएगी? एक मिनट ये आप तय करेंगे क्या? डराना चाहते हैं क्या? अरे किसको डराना चाह रहे हैं? कौन लगाएगा? किसकी हिम्मत है आग लगाने की कोशिश करेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाएंगे, वो हाथ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाएंगे, लगाने की कोशिश करिए, हिम्मत जुटाइए। धर्मेंद्र यादव जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, आग लगाने की धमकी दोगे क्या? नहीं, आग लगाने की धमकी दोगे क्या? आग लगा देंगे देश में? आग लगाने की हिम्मत है तुम्हारी? आप आग लगाओगे देश में? नहीं, आग लगाने की धमकी किसको दे रहे हो? नहीं, आपके नेता बिल्कुल आग नहीं लगाने देंगे किसी को। हथकड़ी पकड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, और आग लगाने की कोशिश करोगे तो इसी आग में जल जाओगे। मत कोशिश करो ये आग लगाने की।
अरे आप लोग आग मत लगाओ, देश जान रहा हत्यारों है। के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, रास्ते तामील कर रहे हैं। ज्यादा ये दिन नहीं हत्यारे चलने जो थे ना, वाले हैं। जो संभल में हत्यारे थे, ये तुर्क और पठान में जो आप लोग निपटारा कर रहे थे ना, ये विधायक को सांसद मिलकर आपसे निपटारा कर रहे थे। चिंता मत करिए, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे संभल किया दोबारा, और आप मातम अपनी करिएगा, छाती पीटिएगा। सुनिए पहले अपनी लूट को छुपाने के लिए नहीं, डराइए मत पहले, ये देश को डराइए मत कि आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, कोई आग नहीं लगेगी। आप लोग जलाइए, देश न्यायपालिका के निर्णयों के आधार पर चलेगा, आप जलाइए देश न्यायपालिका के निर्णयों के आधार पर चलेगा, सम्मान करेगा। आपको लगता है कि देश नहीं जान रहा इस बात? मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर आऊंगा धर्मेंद्र यादव, लेकिन प्लीज मजहबी तुष्टिकरण तो आप करते रहे हो ना, ये इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल करिए कि देश में आग लग जाएगी सर। नहीं, एकदम इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो ये फिर जो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि ये डराने वाली बातचीत हो जाएगी कि आप धमकी दे रहे हैं। सांसद भी इन्वॉल्व है उसमें, उसके शुक्रवार को जो भाषण देके आए थे जियाउर वर्ग, आग लगाने की तो कोशिश थी। अरे ये सब ये पार्टी आगे तो लगाती है, मुजफ्फरनगर में आग लगाया, संपत में आग ठीक है, एक एक लगाया, करके मैं मेहरदीन के पास जा रहा हूं, रुक जाइए, मैं मेहरदीन के पास जा रहा हूं। अब मेहरदीन अंग्रेज, मुझे एक बात बताइए, आपके नेता ने भी कहा है कि ये देश को कमजोर करने वाली सियासत है। अगर एक पक्ष की याचिका स्वीकार हो गई, आप भी जाइए, आपको कुछ कहना है, आप उसको गलत साबित करिए, अदालत से तय होगा कि किसी नेता के कह देने से तय हो जाएगा। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए लगातार इस तरीके के वाकया हो रहे हैं, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर भी उसमें भाग 3 और भाग 4 में कहा गया है कि कोई भी किसी तरीके की बाबरी मस्जिद को छोड़ के कोई भी कहीं पर भी कोई याचिका नहीं लग सकती, कोई बात नहीं हो सकती, और जो 1947 में जो स्थान जिस तरीके थे वैसे ही रहेंगे। दूसरा, बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि पूरे देश को गुजरात बनाना चाहती है, पूरे देश को आग में झोंकना चाहती है, पूरे देश में नफरत फैलाना चाहती है, पूरे देश में खाई डालने का काम करना चाहती है, मुसलमानों को हिंदुओं के बीच में खाई डालने का काम करना चाहती है। आप ये बताइए, जो 800 साल पुरानी वहां पर जो है मजार है और जो मस्जिदें हैं हमारी, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट मेहरदीन भाई सुनिए, एक मिनट, आपने क्या कहा? धारा 2 और 3 की आपने बात कही ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आपने क्या कहा था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धारा 2 और 3 और 4 की बात की है मैंने। 3, अच्छा 3 क्या कहता है जरा बताइए। सेक्शन 3 और 4 है, जरा पढ़ के बताइए, 3 धारा 3 क्या कहती है, जरा बताइए। वो ये कहती है कि आप किसी पर भी कोई दावा नहीं कर सकते, कोई केस सुनवाई योग्य नहीं होगा। नहीं कहती है। एक बार सुजाता सुनिए ना, जरा कानूनी जानकारी इनके पास कितनी है, जरा नहीं जरा सुनिए सुजाता पांडे। मगर आप जो देश आज देखे कि जिस पार्टी के सर्वे सर्वा इतने बड़े बैरिस्टर हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कानून के बारे में जानते हैं और क्या जानकारी देते हैं टेलीविजन पर आकर। पढ़िए जरा धारा 3 क्या कहती है, पढ़िए। अरे भाई देखिए मैं क्या कह रहा हूं राकेश भाई, आपको तो टारगेट करना है किसी भी तरीके से। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं धारा 3 क्या कहती है। टारगेट करना शुरू कर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है वो मुझे सुनाइए पढ़ के। जब आप हमसे पकड़े गए, अभी क्या कहेंगे? सेक्शन 3 नहीं सुजाता रुक जाइए, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं, एकदम रुक जाइए। अरे सुनिए, जब राकेश भाई 3 और 4 मैंने आपको पढ़ के बता दिया। 3 बताइए ना, मैंने नहीं सुना, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। लॉयर है वो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है मेहरदीन अंग्रेज? मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, बताइए। मैं कह रहा हूं उसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी तरीके की कोई बात, कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नया नहीं खड़ा कर सकते। 1947 में जो स्थान जिस तरीके से थे,